आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शिक्षक सरकारी नौकर नहीं, देश के निर्माता हैं। राज्य सरकार उनका मान सम्मान बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ेगी। गरीब बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने वाले रायसेन जिले के शिक्षक को कल मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। और मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, अनूपपुर सहित 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। भारतवर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से भी आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से काफी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षक सरकारी नौकर नहीं बल्कि देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। राजधानी भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों का मान सम्मान बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ेगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आज देश के उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां के स्कूलों में स्टीम शिक्षा पद्धति लागू की गई। राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय जैसी योजनाएं चलाकर कोरोना काल में भी पढ़ाई को भी प्रभावित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा बजट बढ़कर 12% से अधिक हो गया है। राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या दोगुनी हो गई है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए नवनियुक्त शिक्षकों में से 6 शिक्षकों को प्रतीक स्वरूप शुभकामना पत्र और प्रशिक्षण सामग्री भेंट की गई। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए प्रदेश के 14 शिक्षकों का चयन किया गया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इनमें प्राथमिक श्रेणी में 8 एवं माध्यमिक श्रेणी में 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। इन शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर कल प्रशासन अकादमी स्थित स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। श्री परमार ने पुरस्कार के लिए चयनित सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह ने बताया कि पहले चरण में एबी रोड पर बीआरटीएस के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में आने वाले संस्थानों को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। इनमें शॉपिंग मॉल्स, छात्रावास, होटल और रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव में शराब से जुड़े सभी संस्थानों को पूर्व समय अनुसार ही बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का सर्वाधिक लाभ शहर की आईटी कंपनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स, कॉलेज के छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं और बाहर से आने वाले लोगों को होगा। कलेक्टर ने बताया कि इसके सफल होने पर अगले चरण में इसे राजबाड़ा और सराफा में लागू किया जा सकता है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहमति दे चुके हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्रामीण और आदिवासी बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने वाले रायसेन जिले के शिक्षक नीरज सक्सेना कल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। अगर बुलंद हों और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है।
ये महज अल्फाज नहीं हैं बल्कि इन्हें हकीकत में बदला है रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ के प्राथमिक शाला के शिक्षक नीरज सक्सेना ने। जिस शाला में कभी 3 से 4 छात्र आया करते थे, वहां अब सैकड़ों की संख्या में आदिवासी छात्र खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। नीरज बताते हैं कि जब उन्होंने प्राथमिक शाला को ज्वाइन किया था तब वहां पर शाला तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी। वो बैलगाड़ी से अपनी किताबें और छात्रों को लेकर कच्ची पगडंडियों से होते हुए शाला तक पहुंचा करते थे। ये खुशी मेरी तो है, मेरे परिवार की और मेरे पूरे रायसेन जिले के लिए ये भी बहुत गौरव की बात है कि यहाँ से एक ऐसी जगह से एक टीचर एक राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहा है जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज भी रास्ता नहीं है, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और वहाँ कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता था। मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पर आप कैसे पढ़ा पाओगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ के लोगों की स्थिति देखी, समझी, जानी, तो ऐसा लगा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। और यदि हमने इनके लिए नहीं किया तो ये मुख्य समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे, और यदि समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायसेन से दीपक कांकर के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अब स्वीकृत भार से अधिक भार और अनाधिकृत विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीक पर आधारित ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर के लगने से उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार अथवा अनाधिकृत विद्युत का उपयोग करने पर ये वितरण ट्रांसफार्मर स्वतः ही बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी बंद हो जाएगी। कंपनी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या और उनके वैध स्वीकृत भार के आधार पर निर्धारित क्षमता के ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे संबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत विद्युत का उपयोग संभव नहीं होगा। कंपनी ने बताया कि भोपाल के छोला जोन में 100 kVA का ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाया गया है। साथ ही नर्मदापुरम में मूंग की फसल वाले क्षेत्रों में ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनसे वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने पर अंकुश लगा है। साथ ही वैध कनेक्शन की संख्या में वृद्धि हुई है तथा कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में बादलों की लुकाछुपी के बाद दोपहर बाद तेज बारिश हुई। उधर अनूपपुर जिले में भी कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के खोडरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे एक मजदूर की मृत्यु हो गई। सीहोर जिले में भी आज सुबह से हुई हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी। जबलपुर में कल शाम से शुरू हुई बारिश आज भी रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, रायसेन, विदिशा, खंडवा और झाबुआ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज आहूजा और मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने सीहोर भोपाल इंदौर हाईवे पर अमलाह ग्राम स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इकार्डा का भ्रमण कर इकार्डा की सभी अनुसंधान गतिविधियों का निरीक्षण किया। जबलपुर में नेत्रहीनों के जीवन में उजियारा लाने के उद्देश्य से आज शहर में नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रोहानिया ज्वालामुखी में आज एक बाघ के हमले में अपने 15 माह के बच्चे को ने स्वयं घायल होने के बाद सकुशल बचा लिया। सीधी जिले में कुष्ठ रोग खोज अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पोषण अभियान के तहत खंडवा जिले में 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। मुरैना जिले में यातायात के प्रधान आरक्षक पर हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को घरों में चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया है। प्रदेश के साथ शिवपुरी में आज राधा अष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।